शंकर जी को भरी सभा में गालियां देते रहे ससुर जी, दक्ष प्रजापति, और शंकर जी क्या करते रहे? मैया आपको कोई गाली दे तो आप क्या करोगी? बोलो, ऐसे हंस दोगी जैसे यहां हंस रही हो? नहीं हंसोगी ना, गुस्सा आएगा। पर शंकर जी को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। शंकर जी समझ रहे थे ये मूर्ख है, तो कैसे मूर्ख के सामने मैं भी मूर्ख बन जाऊं? शंकर जी मुस्कुराते, शंकर जी को गाली देते गए ससुर जी, शंकर जी मुस्कुराते गए, मुस्कुराते गए, मुस्कुराते गए। भैया जिंदगी मिली है मुस्कुराने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, इसलिए प्रसन्न रहा करो। शंकर जी सिखाते हैं कि ससुर ने गाली दी फिर भी मैं प्रसन्न था, और आपके अपने गाली देते हैं तो आपका मुंह बन जाता है। बुरा मत मानो किसी की बात का, जब आपको कोई गाली दे तो ये समझ लो कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके विनाश का समय नजदीक है। मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं, इसका जवाब दे करके जवाब भगवान देगा। याद रखना, सारे काम आप मत किया करो, कुछ भगवान के भरोसे छोड़ा करो। आपने मुझे गाली दी, मैं भी आपको दिया हिसाब बराबर, लेकिन आपने मुझे गाली दी और मैं चुप रह गया तो केस भगवान की अदालत में पहुंच गया। और जब उसकी अदालत में पहुंचता है ना, तो हिसाब किताब वो करता है, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो निर्णय हम नहीं कर पाते वो निर्णय परमात्मा करता है, इसीलिए आप छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा, उसके भरोसे छोड़ दो, भूल जाओ। किसी ने आपको गाली दी, शंकर जी भूल गए ससुर जी की गाली को, लेकिन यहां बात खत्म नहीं भई। ससुर जी श्राप दे दिए, आज से तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। यहां बैठा बैठा मुस्कुरा रहा। अच्छा, शंकर जी को गाली मिल रही थी और शंकर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आपकी सास ना गाली दिया करे तो आप भी मुस्कुराया करो। मैया आप नहीं मुस्कुराती हो? हाँ, मुस्कुराया करो। सास गाली देना तो बहू को मुस्कुराना चाहिए, बहू गाली दे तो सास को मुस्कुराना चाहिए। गाली के बदले गाली नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताओ, आपको कुत्ता काटता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटते हो? नहीं ना, इंजेक्शन लगा के अपना इलाज कर लेते हो। भाई कुत्ते ने हमें काटा और हम भी कुत्ते को काटेंगे तो कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहेगा? आपको किसी ने गाली दी और आपने भी गाली दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? इसलिए अंतर बना के रखो, थोड़ा अंतर बना के रखो, उसके जैसे मत हो जाओ।